दरअसल स्थिति ये बनती जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि टालमटोल का रवैया आम आदमी पार्टी अपना रही है और इस तरह से वो सरकार बनाने से बच रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हमारे 18 बिंदुओं पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी राय दे देते हैं और सशर्त जो समर्थन है उसकी बात अगर नहीं है तो जाहिर तौर पर वो कुछ कदम आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए वो जनता के बीच जाएगी। ओमकार सिंह जी, सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं कि वो जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या तो आपकी राय है, कांग्रेस की, बीजेपी की क्या राय है। दरअसल क्या इतना वक्त होता है जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल चुकी हैं, कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है, तो क्या इतना वक्त सिर्फ टालमटोल के लिए है या फिर उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है, या फिर वो ये कोशिश करना चाहते हैं कि बीजेपी को जो जिम्मेदारी दी गई उसने जिम्मेदारी नहीं ली, अब हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस ने समर्थन किया है, अगर कांग्रेस पीछे हटती तो हम बता पाएंगे कि बीजेपी ने जिम्मेदारी ली नहीं और कांग्रेस पीछे हट गई। भाई विकास भाई, ये तो गनीमत समझिए कि ये दिल्ली विधानसभा है। कहीं अगर ये यूपी विधानसभा होती या लोकसभा का चुनाव होता तो ये जनता से पूछने के लिए मैं समझता हूँ पूरे 5 साल लगा देते जगह जगह जाने में, और तब तक भी क्या कहते हैं शायद ये पूरी कवर न कर पाते और जनता की भावना का पता ही नहीं इनको चल पाता। ये एक इमेच्योर पॉलिटिशियन है। इनको जैसे लगता है कि पता नहीं कैसे इनको जनता ने समर्थन दे दिया। अब लेकिन ये 10 महीने में जनता की भावना पता तो चल गई। इनको हो गया है। 3 उदाहरण आपको 28 सीटें तो मिल गई भाई, उनको तो भावना पता चल गई। भाई ये कहाँ कह रहा हूँ जनता की भावना नहीं पता चली, उसमें वो जीत गए, वो सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद वाला जो इनका सिस्टम आ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए 3 इनके अहम कितने तगड़े निकले हैं। जैसे ये जीते हैं वैसे इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले कहा है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खड़ा करिए, अच्छी बात है। फिर उन्होंने अरुण जेटली को सबक सिखाया कि लोकसभा का चुनाव आके लड़िए, तब आपको पता चलेगा। चलिए भाई, अब आप बीजेपी को भी समझा रहे हैं। फिर आप जनरल वीके सिंह को हड़का रहे हैं कि मोदी क्या टिकट मांगने चले गए थे, आज आए हो अन्ना जी, क्या इस तरह से बात कर रहे हो। तो ये जो हड़बड़ी इनको मची हुई है, ये सोच रहे हैं क्या हम कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये तो ईश्वर ही मालिक है। और अगर ऐसे ही इनको समर्थन मिलता रहा तो देश का भविष्य क्या होगा भगवान जाने। जी हनुमंतराव जी, जो 18 मुद्दे हैं, दरअसल इनमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है या जिन पर अरविंद केजरीवाल को डर लगता है? नहीं देखिए विकास जी, इसमें भी बोलूंगा मैं, कोई मुद्दे में हमें दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सिर्फ एक मुद्दा जो मैंने आपको बताया, जो केंद्र नहीं आप अपनी पार्टी की तरफ से भी कह रहे हैं, लेकिन इतिहास की बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं, तो वही सवाल ले रहे हैं हनुमंतराव जी किया है। जी हनुमंतराव जी, नहीं देखिए विकास, हो सकता है कि आगे चल के कोई असहज स्थिति कांग्रेस के लिए पैदा हो जाए, क्योंकि देखिए ये राजनीति है और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अब राजनीति कर रही है। जो आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा रखा है कि साहब बीजेपी के शासन के 7 वर्ष और कांग्रेस के शासन के 15 वर्ष के जो कामकाज हैं हम उनकी भी जांच कराएंगे। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है उनके पास, वो पुरानी फाइलें खोल सकते हैं, एकदम कराएं, 100% कराएं। लेकिन एक असहज स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा यदि होती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो समर्थन दे रही पार्टी है उसके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन देखिए इसमें जो बिंदुवार उन्होंने तमाम सारे ऐसे तथ्य दिए हैं जहां मुझे नहीं लगता है कि जनहित के किसी भी काम में कोई भी समर्थन दे रही पार्टी ये कहेगी कि नहीं साहब ये चीज नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें कानून का पूरी तरह से पालन होता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समर्थन देने वाली पार्टी को कोई ऐतराज हो सकता है। ओंकार जी इस पे ज्यादा बेहतर सवाल जवाब दे सकते हैं क्योंकि वो उस पार्टी के हैं। जैसे दिल्ली में स्कूलों की स्थिति अच्छे करने की, नहीं एफडीआई का भी मसला है ना, एफडीआई का, तो एफडीआई का मसला ऐसा है, देखिए क्या है कि कांग्रेस आउटराइट भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती भाई? उनके एक बड़े मुद्दे पे नीतिगत मतभेद हैं। लेकिन एफडीआई का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर कि कोई किसी क्षेत्र विशेष में कोई सहमति या असहमति न बन पाए। लार्जर इश्यूज अलग होते हैं और छोटे इश्यूज अलग होते हैं। एफडीआई में भी ये बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत स्पष्ट कही है कि जो राज्य इन्हें नहीं लागू करना चाहते हैं हम उन पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। लिहाजा एफडीआई दबाव बनाएंगे क्योंकि कांग्रेस पक्षधर रही, खुद शीला दीक्षित कई बार एफडीआई बोन ऑफ कंटेंशन हो ऐसा दिखता नहीं है व्यवहारिक रूप से। क्यों कि ऑलरेडी इस पर कांग्रेस की नीति स्पष्ट है कि राज्यों को इन पे फैसला लेना है
और अगर कोई राज्य सरकार ये कहती कि नहीं साहब हम एफडीआई को नहीं लागू करेंगे, तो कोई ऐसा दबाव बनाएगी कांग्रेस, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसमें कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़े राजनीतिक जीत या हार की कहीं कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखती है। ओंकार सिंह जी, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहता हूं कि यदि कल को लोकसभा चुनाव होते हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास इतनी संख्या आ जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कि वो यूपीए 3 या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की स्थिति में आ जाए, किसी तरह के हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन में अगर उनके पास में चाबी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी का क्या रुख होगा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ में? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं समझा। यदि 2014 फिर से कहेंगे इसको जी, यदि 2014 के चुनाव के बाद हंग पार्लियामेंट की स्थिति होती है और यूपीए 3 के आने की संभावना बढ़ती है, जिसके कि एक घटक दल के रूप में आम आदमी पार्टी की आवश्यकता पड़ती है, तो अब तक की इनकी राजनीति को देखते हुए कांग्रेस किस तरीके से इनसे संबंध बनाना चाहेगी? एक बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं भाई। ये तो सच है कि अगर नहीं टिपिकल नहीं है, ये बहुत साधारण क्वेश्चन है। नहीं हाइपोथेटिकल, मैं एक बहुत ही अगर ये हवा में एक सवाल कर रहा हूं पोजीशन में आते हैं कि हाँ कि जी, अगर ये किसी भी क्या कहते हैं पोजीशन में आते हैं और हमारी ऐसी आवश्यकता होती है कि हमें इनके समर्थन की आवश्यकता है, तो हम जैसे इनको समर्थन दे रहे हैं, हम इनसे समर्थन मांगने का प्रयास करेंगे। ये दे ना दे, इनके ऊपर है। जी, समय की कमी है और ये अहम है कि केजरीवाल 1-2-3 दिन के अंदर क्या करते हैं और किस तरह का जवाब उन्हें मिलता है, क्या बीजेपी से या कांग्रेस के जो 18 बिंदु हैं। हमारे साथ ओमकार सिंह जी लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिंह साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और केनिस को ग्रुप एडिटर एस हनुमंतराव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल वही है कि क्या जनता चुनाव में जाना चाहती है? 200 करोड़ का खर्च है, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? क्या आम आदमी पार्टी दूर की सोच के साथ काम कर रही है और ऐसे में वो दूर भागना चाहती है? सवाल कई हैं, लेकिन जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। चर्चा में इतना ही। नमस्कार।